नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल। आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे आप शामिल हो सकते हैं। आप व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी भेज सकते हैं। अपने क्वेश्चंस आप भेजिए हैशटैग आस्क आवाज लेकर सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाकर। तो ये है तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। शो के दौरान भी कुछ सवाल हम सोशल प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं। आज हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के आशीष बहेटी आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। फटाफट से पहले एक रिकैप लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का। दरअसल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव रहा। कल की तेजी के बाद आज निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। वहीं सेंसेक्स करीब 150 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। हालांकि स्मॉल कैप बढ़त के साथ बंद हुआ। कैसा रहा बाजार का हाल, बता रही हैं कंचन नौटियाल। कंचन बताएं। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन, अगर बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो बाजार का मूड माहौल आज के सत्र में हमें एक रेंज बाउंड का उसमें दायरे में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी की बात करी जाए तो फ्लैट क्लोजिंग यहां पे देखने को मिली है। हालांकि बैंकिंग शेयर्स में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप फ्लैट था और स्मॉल कैप में अच्छा रिवाइवल आज के सत्र में देखा गया है। इसके अलावा अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में आज अच्छी खासी जो रौनक है वो देखने को मिली है। करीबन 0.25% का इजाफा यहाँ पे पीएसयू बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। रियलिटी अगेन आज अच्छा कामकाज करता हुआ दिखाई दिया है और क्रूड नरम हुआ है, जिसके चलते हमें ऑयल एंड गैस में भी एक तेजी का मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ हम बात करें आईटी की, एफएमसीजी की, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई पड़ा है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो ग्रासिम, इंटरग्लोब एविएशन, अपोलो हॉस्पिटल और बजाज ऑटो तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। लूजिंग पॉकेट में बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा और साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा जो हमें दबाव है वो आज के सत्र में देखने को मिला है। रियलिटी शेयर्स की हमने जैसे कि बात की, आज यहाँ पे अच्छा खासा जो मोमेंटम था वो बनता हुआ दिखाई दिया है। फिनिक्स मिल्स, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ओबरॉय और शोभा में अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने को मिली है। और अगर हम बात करें केमिकल शेयर्स की तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो आज के सत्र में देखा गया है। दीपक नाइट्राइट, इसके अलावा एल्काइल माइंस और फॉस्केओ इंडिया में भी आज जो कमजोरी है वो देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बाजार का मोमेंटम डिसेंट साइड पे रहा है। अब लेकर आते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े, दिखाते हैं क्या किया है एफआईज डीआईज ने। एफआईज ने बिकवाली किया 1891 करोड़ की, डीआईज ने बाइंग की है 2492 करोड़ की। अब अगले सेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, इस पर बातचीत करते हैं। आशीष बताएं पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी अगले सत्र के लिए। जी, गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए निफ्टी जरूर पॉइंट वाइज फ्लैट रहा, लेकिन अगर आप वैसे ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो एक अच्छा गैप अप खुला था और ऑलमोस्ट निफ्टी ने इंट्राडे में 850 के सरपास किया था और वहां से हमने देखा है कि एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली। तो एक खराब सेशन रहा ओवरऑल इंट्राडे में। और यहाँ पे हमें लग रहा है कि अभी भी शॉर्ट की एक गुंजाइश बची हुई है मार्केट में, तो शॉर्ट करने की सलाह है। 23,750 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में हमें लग रहा है वापस निफ्टी 23,500 और 23,300 तक के भी लेवल्स टेस्ट कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, देखिए यहाँ तो जो वीकनेस है वो काफी एविडेंट है और जिस हिसाब से क्रूड वापस $109 पे चढ़ चुका है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कल के सत्र में यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी और गिरावट देखने मिल सकती है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 53,550 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है बैंक निफ्टी वापस से एक बार 53,000 का लेवल जो है वो टेस्ट कर सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी जी, देखिए पीएसयू बैंक्स में हमने देखा है कि एक बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है और वहीं से कैनरा बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। ये स्टॉक आज भी सेशन में एक फ्लैटिश ट्रेड देने में सफल रहा और एक स्ट्रेंथ के साथ रहा पूरे इंट्राडे में। तो 125 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की जा सकती है 135 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो कैनरा बैंक एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है जहां पोजीशन बना सकते हैं। बात करते हैं व्यूअर्स से। आरपी सिंह देहरादून से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, बताएं अपना सवाल। नमस्कार। मेरे पास 500 शेयर हैं कोफोर्ज के। मेरे पास 500 शेयर हैं कोफोर्ज के 1545 के रेट से। ठीक है, और आपका नजरिया क्या है इसमें? मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ओके, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है। कोफोर्ज 1545 की बाइंग है, 168 रुपए नीचे इनके भाव से, क्या करना चाहिए?
जी जी, देखिए काफी एक स्टीप करेक्शन ऑलरेडी आईटी में आ चुका है और यहाँ पे भी इन लेवल्स पे भी कोई खास ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट नहीं देखने मिल रही है। जरूर मिड कैप आईटी स्टॉक्स जैसे कोफोर्ज एम्फेसिस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ, बट ओवरऑल सेक्टर अभी भी काफी नेगेटिविटी से जूझ रहा है और हमें लग रहा है शायद यहाँ पर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काफी देखने मिल सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है 1480 का जो जोन है 1500 का एग्जैक्टली, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया और शायद उसको सरपास करने में काफी टाइम लगाएगा ये स्टॉक। तो 1500 तक की टारगेट के लिए इसमें पोजीशन में होल्ड किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1330 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, बात करेंगे अगले व्यूअर से। राजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं पानीपत से। सिंह साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम, IFCI ले रखा है, उसका पूछना था कि लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा या इसमें और ऐड करें। और एक मेरे पास फिजिक्स वाला का भी है 385 शेयर 118 के भाव से, उसका क्या करूं? ओके, एक बार अपना बाइंग लेवल बताएंगे दोबारा, IFCI के अलावा जो दूसरा स्टॉक बताया आपने? फिजिक्स वाला 118 पे है मैम। फिजिक्स वाला 118, और आपका नजरिया कितने समय का है दोनों स्टॉक्स में? 6 मंथ का जी। ओके, 6 मंथ्स का व्यू है आशीष। 118 की बाइंग फिजिक्स वाला में नुकसान में है, IFCI 58 की बाइंग, क्या करें? जी देखिए, IFCI की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मोमेंटम अच्छा बन रहा है और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कुछ फाइनेंशियल कंपनीज में सरकारी फाइनेंशियल कंपनीज पे मोमेंटम ऑन द अपसाइड बना हुआ है। तो यहाँ पे होल्ड करे 58 का जो इनका कॉस्ट प्राइस है वहीं पे स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में मुझे लग रहा है जो इनका व्यू है 6 महीने का, उस जोन में इन्हें करीब करीब 75 to 80 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया फिजिक्स वाला, देखिए काफी रिसेंट लिस्टिंग है, नवंबर में ये लिस्ट हुआ था स्टॉक। लिस्टिंग के बाद एक वन वे फॉल भी हमने देखा, स्टॉक नीचे स्लिप होकर 80 के तक चला गया था और वहां से एक अच्छा पुल बैक वापस मार्च मंथ और अप्रैल मंथ में दिया है इसने। स्टॉक अभी भी एक प्राइस डिस्कवरी मोड पर है, लेकिन हमें लग रहा है कि 100 का जो जोन है एक अच्छा सपोर्ट बना है इसके लिए। ऑन द अपसाइड अभी भी हमें लग रहा है 125 का एक जोन है जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो स्टॉक शायद कंसोलिडेट करे इस 100 and 125 के बीच में काफी टाइम तक। नीचे में एक स्टॉप लॉस इन्हें जरूर 100 के करीब का रखे, ऊपर में 125 प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह रहेगी। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। आशीष है नोएडा से सवाल पूछने के लिए। आशीष बताएं अपना क्या क्वेश्चन है, कौन सा स्टॉक आपने लिया हुआ है? मैंने अंबर एंटरप्राइजेस के 10 शेयर लिए हुए हैं एट द रेट 8,598 रुपए पे, बट अभी रिसेंटली ये शेयर काफी डाउन गया है, तो फ्यूचर में क्या चांसेस हैं? शेल मुझे अभी होल्ड करना चाहिए या क्या आगे करना चाहिए इसमें? क्या करना चाहिए? एम्बर एंटरप्राइजेस होल्ड करे या निकल जाए? फिलहाल 1000 रुपए पर स्टॉक नुकसान हो रहा है, 8600 की क्योंकि इनकी बाइंग है। जी देखिए, लास्ट ईयर एंड लास्ट क्वार्टर भी इनके लिए काफी खराब रहा एसी सेल्स के कारण। पूरे सेक्टर में बहुत मोमेंटम ऑन द डाउन साइड वीक था, बट हाउएवर हमें लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड 2-3 क्वार्टर्स इनके लिए अच्छे रह सकते हैं। और यहाँ पे अगर चार्ट के लिए मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक स्टॉक ने बेस बनाने का अटेम्प्ट लिया है 7100 के आसपास में, और आज की ट्रेडिंग सेशन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिया है। और अब EMS स्पेस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है वैल्यूएशन की मेट्रिक्स पे भी, तो यहाँ पे होल्ड करे। ऊपर में हाउएवर हमें लग रहा है कि शायद 8300 से लेकर 8500 का जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, अगर उसको सरपास करता है तो फिर उसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो अभी नेक्स्ट प्रोबेबल टारगेट 8500 के लिए होल्ड करे पोजीशन को, नीचे में 7000 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करेंगे। बात करेंगे सुखदेव सिंह से, चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। सुखदेव जी नमस्कार, बताएं अपना क्वेश्चन। हाँ जी मैम, मेरे पास आइडिया के 3 ईयर शेयर हैं 10.35 रुपए की एवरेज प्राइस पर, तो इस पे आगे इसमें इसको मैं रखूं कि इसको सेल करूं? क्या करना चाहिए, होल्ड रखे या बताएं? कोई और स्टॉक भी आपके पास? हाँ जी, टाटा पावर भी है। टाटा पावर में क्या बाइंग है? टाटा पावर के 416 रुपए पर बाइंग है। 416 की बाइंग है। नजरिया इसमें आपका? अब मेरा है 2-3 मंथ का है, शॉर्ट ही है, तो अगर इसको होल्ड करें कि सेल कर दें, और इसका मतलब आगे फ्यूचर वगैरह देखते हैं। तो मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का व्यू है। वोडाफोन आइडिया 10 रुपए की बाइंग है, टाटा पावर 416, क्या सजेशन रहेगा आशीष?
देखिए आइडिया ऐसा स्टॉक रहा है जिसने काफी डिस्टर्ब किया था सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को, बट हाउएवर इस बार जो मोमेंटम बना वो काफी स्ट्रांग है। और अप्रैल से अभी तक आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने 60% तक की रैली दी है, और नंबर्स क्वार्टरली वो भी काफी अच्छे आए हैं, और ओवरऑल न्यूज फ्लोज भी काफी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। और हम देख रहे हैं कि जब मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है तब भी स्टॉक में अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो यहाँ बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छी बरकरार है, पोजीशन को होल्ड करने की सलाह है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें क्योंकि एक हाई बीटा स्टॉक है, और जब इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी आती है तो काफी स्टीप देखने मिली है। तो 13 रुपए 30 पैसे का एक स्टॉप लॉस रखें और इस पोजीशन को होल्ड करें। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 17 रुपए तक की भी जोन दिखा सकता है। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया टाटा पावर का, देखिए पावर कंपनीज में एक मोमेंटम स्ट्रांग बना था, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला ऑफ लेट, पिछले 2 हफ्तों से थोड़े से नरम पड़े हैं स्टॉक। तो हमें लग रहा है कि एक स्ट्रांग जोन पे वापस टाटा पावर आ गया है, 400 इसका एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है, और यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है स्टॉक में, जो कि इसे वापस 440 से लेके 460 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, लेकिन 400 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, बात करेंगे अब दिवेश से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं मोरबी से। दिवेश नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास है ना बजाज होल्डिंग के 220 शेयर है। ओके, वो मैंने 11,111 रुपए में खरीदे थे, अभी उसमें होल्ड करे, क्या करना चाहिए? पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। बजाज होल्डिंग इन्होंने 11,110 पे खरीदा, 10,380 पर बंद हुआ, इन्हें 725 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है, क्या सजेशन? जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा सा स्टीप करेक्शन हमने ऑफ लेट देखा था स्टॉक में, बट हमें लग रहा है कि बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है, और 10,000 का जो जोन है इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की तरह दिख रहा है। मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने अभी कमिंग वीक्स में इसमें बेस बनाया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और एक बाउंस बैक देने का अटेम्प्ट लिया ऑन द अपसाइड। तो यहाँ पे होल्ड करें, 11,500 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए इस पोजीशन में बने रहे। नीचे में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 9,900 9,900 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, बात करेंगे अब अगले व्यूअर से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए दिवेश के बाद सुरजीत जम्मू से। सुरजीत नमस्कार, बताएं अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास BHEL बेल के 189 शेयर्स हैं, बाइंग प्राइस 257 है, तो अभी आगे मैं क्या करूं, इनको बेच दूं या अभी होल्ड करूं? पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। इनको BHEL में 257 के बाएंगे, ऑलरेडी अच्छे मुनाफे में है, 150 रुपए के आसपास का फायदा हो रहा है हर स्टॉक पर, प्रॉफिट्स ले और रखे इस पोजीशन को। जी देखिए, बहुत शानदार मोमेंटम बना भेल में, और पिछले 1.5 महीने में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 60% तक का रिटर्न दिया है। जो मई में फर्स्ट वीक में ये स्टॉक 245 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, और सॉरी मार्च के लास्ट वीक में 245 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, और वहां से वन वे रैली देखने मिली है, लेकिन 400 के आसपास में आकर अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि एक बार भेल में प्रॉफिट बुक करना चाहिए इन्हें। ठीक है, तो ये रही सलाह आपके लिए भेल पर। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। श्यामल दास हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। दास साहब नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। मैडम बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम ये RVNL है 3,000 555 के रेट पे। ओके, क्या नजरिया है आपका इस स्टॉक में, बताइए प्लीज। RVNL पर राय ले लेते हैं, इनकी ऑडियो नहीं आ रही है फर्दर, तो 555 के बाएंगे बता रहे हैं, उस हिसाब से तो काफी नुकसान में है, क्या करना चाहिए इनको? जी ये देखिए, एक डिसअपॉइंटमेंट 1.5-2 साल रहा है पूरे रेलवे सेक्टर और स्टॉक्स के लिए। उससे पहले एक वन वे रैली देखी थी हमने 2024 तक, और उसके बाद से इसमें इन स्टॉक्स में काफी स्टीप प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है। हाउएवर अब ये जो स्टॉक है कंसोलिडेट कर रहे हैं लोअर लेवल्स पे, और RVNL की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली तो 260 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया स्टैब्लिश हो चुका है, और स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स इसी जोन पर आकर एक बाउंस बैक दिया है, जो कि इसे ऊपर में 320 से लेके 350 तक के लेवल्स भी दिखाया है। वहां पे वापस एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, तो यहाँ पे 260 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करे पोजीशन को। 330 के पास जब ये स्टॉक आता है तो वापस एक बार चार्ट चेक करवाएं इस पे।
ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए आरवीएनएल पर। अब बात कर लेते हैं, हमारे साथ हैं अजय पांडे गाजियाबाद से। अजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, सुदर्शन केमिकल है मैडम हमारे पास। ओके, 1090 के इस पे 15, तो इस पे और ऐड करना है अभी इस टाइम में, क्या करना है? आपका नजरिया क्या है इस स्टॉक में? लॉन्ग टर्म है। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है। सुदर्शन केमिकल 1090 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? देखिए काफी अच्छा स्टॉक था रहा है, और जो हाई से ऑलमोस्ट हमने देखा मार्च तक 50% तक करेक्ट हो चुका था, और वहां से एक वापस बाउंस बैक दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी, जहां केमिकल स्टॉक्स काफी वीकनेस में थे। इसमें एक 13% तक की रैली देखने मिली है, और चार्ट काफी अच्छे दिख रहे हैं। वापस रिवर्सल पैटर्न स्टैब्लिश हो चुका है यहाँ पर, और 1000 के ऊपर ही निकलता है तो उसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है, जो कि 1100 से लेकर 1150 तक की रैली दिखा सकता है। तो यहाँ पोजीशन में होल्ड करें, इनफैक्ट पोजीशन ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं फ्रेश। 900 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, 900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, होल्ड रखें। रविंद्र सिंह बेंगलुरु से कनेक्टेड है। रविंद्र जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिया था 2 साल पहले। ओके, 2 से 3 साल हो गया, तो अभी इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं या फिर निकल जाएंगे? लॉन्ग टर्म होल्ड करें या निकल जाएं? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 48 रुपए की बाइंग है, 20 रुपए ऊपर इनके भाव से, क्या करना चाहिए? जी देखिए, इस बैंक में काफी न्यूज फ्लोज नेगेटिव आ रहे थे बीच बीच में, और इसीलिए हमने देखा एक स्टीप करेक्शन फरवरी के जो लास्ट वीक में देखने मिला स्टॉक, और 82 से करेक्ट होकर ऑलमोस्ट 60 तक स्लिप हो गया था। थोड़ा सा एक पुलबार जरूर देखने मिला है उस जोन से, लेकिन हमें लग रहा है कि स्टॉक से थोड़ा सा कॉशियस रहे, क्योंकि अभी भी जो इश्यूज है वो खत्म नहीं हुए हैं, और इसमें ऊपर के लेवल पे सेलिंग देखने मिल रही है। तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। ओके, प्रॉफिट टेकिंग करने की सलाह है। बात करते हैं सुरेंद्र से, इंदौर से कनेक्टेड है। सुरेंद्र नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैंने 1 साल पहले रिलायंस पावर के शेयर लिए थे 63 के प्राइस, एवरेज प्राइस से 850 शेयर थे, और अभी वो आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही सुरेंद्र, प्लीज दोबारा बताइए कौन सा स्टॉक है, क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास रिलायंस पावर के स्टॉक थे, 1 साल पहले बाय किए थे मैंने। ओके, 850 शेयर खरीदे थे, 63 के एवरेज प्राइस पे है वो, तो मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड या एग्जिट कर दूं मैं? ओके, 63 की एवरेज बाइंग, रिलायंस पावर में काफी नुकसान में है, क्या करना चाहिए? जी देखिए, काफी ऊपर के प्राइस पे उन्होंने इस पोजीशन को ऐड की, और जब अगर आप मार्च अप्रैल 2023 का भाव देखेंगे, ये तो 9 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, वहां से ऑलमोस्ट वे रैली देखने मिली है। जब स्टॉक इतनी बड़ी रैली दिखाता है तो उसमें करेक्शन भी जो आती है वो स्टीप ही रहती है, और एक काफी हाई बीटा और लो पोर्टफोलियो क्वालिटी ग्रेड स्टॉक माना जाता है इसे। तो यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है, इन्हें कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करें स्टॉक में से। ओके, बात करते हैं राहुल बोरखड़ से, वर्धा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राहुल नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास बेलारूस इंडस्ट्री के 500 शेयर है 90 रुपए के भाव से, क्या मुझे उसको होल्ड करना है या बेचना है? ओके, तो बेलारूस इंडस्ट्रीज 94 की बाइंग है, 212 पर बंद हुआ, अच्छे मुनाफे में है, क्या सजेशन इनके लिए इस पोजीशन पर? जी देखिए, ऑलमोस्ट आईपीओ का जो प्राइस था 90 का, वहां से इन्होंने पोजीशन को होल्ड कर रखी है, और 2025 में आईपीओ आया था इस स्टॉक का, और वन वे इसमें हमने एक अपसाइड मूव देखा है, और स्टॉक अभी भी काफी अच्छे से इस गेन्स को होल्ड कर रहा है, और काफी फ्यू आईपीओ स्टॉक्स है जिन्होंने एक अच्छा रिटर्न दिया है और एक फेयर वैल्यूएशंस पर आए थे। तो यहाँ पे इस पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस को सिर्फ ट्रेल करके ऊपर लेते आए, अच्छे प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट भी होल्ड करना जरूरी है इन्हें। तो 200 का एक स्टॉप लॉस रखे, हमें लग रहा है शायद शॉर्ट टर्म में इसमें 240 तक के लेवल्स भी इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये रही सजेशन आपके बेलराइज पर। अब बात करते हैं केबी अजमेरा से, जयपुर से कनेक्टेड है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा सवाल है, मेरे पास वो अशोका लेलैंड 500 शेयर है 171 के भाव के, और ग्रो 150 शेयर है 215 रुपए के भाव के, तो मेरा 6 से 9 महीने तक का नजरिया है, क्या हो सकता है इसमें? आपका 6 मंथ्स का व्यू है। अशोक लीलैंड आपने बताया 171, ग्रो में आपके 215 के बाइंग है, क्या सजेशन दोनों शेयर्स पर?
जी जी, देखिए अशोक लेलैंड को तो होल्ड करने की सलाह है। डबल बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है ये स्टॉक, और जो लास्ट टाइम जो गिरावट थी वो भी 150 पे आके रुकी है, और इस बार भी जो गिरावट है अभी देखने मिल रही है वो भी 150 के आसपास में। स्टॉक मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया और बाउंस बैक देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे इनफैक्ट ये हमारे बाइंग रिकमेंडेशन में भी है आउट ऑफ द ऑटो स्पेस स्टॉक्स में से, और ऊपर में मिला इसमें 175 तक के लेवल इन्हें इजिली देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 148 का मेंटेन करें। ओके, बात करते हैं अब कुछ और व्यूअर्स से, और कुछ और क्वेरीज भी लेंगे। इनफैक्ट फटाफट से एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, लौटते हैं, सोशल मीडिया से भी लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। आप देखते रहिए सिंबी से आवाज। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, और लेते हैं कुछ और सवालों को। आशीष पेटी हमारे साथ बने हुए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन सोशल प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं। अमित कुमार ने एक सवाल भेजा है ग्रो और नाल्को पर। ग्रो पर तो इनफैक्ट अभी बातचीत हुई है, लेकिन इनका सवाल है एंट्री के हिसाब से कि ग्रो और नाल्को में बेस्ट एंट्री लेवल क्या रह सकता है, बताइए। देखिए ग्रो की अगर मैं बात करूं तो काफी रीसेंट लिस्टिंग है, और नवंबर 2025 में ये लिस्ट हुआ था। वन वे इसमें अपसाइड मूव देखा है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है इन लेवल्स पे अभी। तो मुझे लग रहा है शायद अच्छा एक जोन बनेगा 170 का जो जोन है, वहां पे अगर ये स्टॉक गिरावट में मिलता है तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। 160 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है इसमें। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया नाल्को, देखिए मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और स्पेसिफिकली नॉन फेरस स्टॉक्स वो काफी अच्छे स्ट्रेंथ में देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी गिरावट में खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर 380 एक स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, एक और सवाल लेंगे। मनल ने भेजा है, इनका सवाल है कि आईरीडा या एसबीआई दोनों में से बेहतर स्टॉक कौन सा रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर निवेश करना हो तो? जी जी, देखिए सर्टनली एसबीआई बेटर रहेगा कंपेयर टू इरिडा। एक अच्छा बैंक है, और आई मीन सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है, और यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो स्टीप करेक्शन के बाद एक अच्छे प्राइस पे ये स्टॉक अवेलेबल है, तो एसबीआई ज्यादा प्रेफर्ड है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए कि एसबीआई हम पर ज्यादा बेटर प्रेफर्ड चॉइस है। एक सवाल और लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है मनीष ने, और सवाल है इनका सुमितोमो केमिकल पर। इनकी 382 की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, बताइए। जी देखिए केमिकल स्टॉक्स कुछ काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं इन प्राइसेस पे, और हमने देखा आज भी सुदर्शन केमिकल जैसे स्टॉक में स्ट्रॉन्ग अप मूव था। इस हफ्ते सुमितोमो केमिकल में भी एक अच्छा मूव देखने मिला, और आज की फ्लैटिश मार्केट में भी इसमें एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है। ऑन द अपसाइड हमें लग रहा है स्टॉक शायद 510 तक की रैली दिखा सकता है। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर 460 पे मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये सलाह रही आपके लिए। सुमितोमो केमिकल 473 के आसपास की बाइंग है। एक सवाल लेते हैं हिमांशु का, आईएफसीआई पर इनका सवाल है, 17 रुपए की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने मिल रहा है एफसीआई में, तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 58 का एक स्टॉप लॉस बनाकर होल्ड। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए आईएफसीआई पर, और सवाल भी इतने शामिल करेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट रहेगा आशीष आपकी तरफ से, जो भी हमने डिस्कशन किया? जी जी, देखिए हमने जितने भी स्टॉक्स इस पर डिस्कस किए हैं, और इसमें जो भी व्यूज है वो बेस्ड ऑन द जो व्यूअर्स थे उनके रिकम्स पे हमने व्यूज दिए हैं। इसमें हमारी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक में, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले पर अपना फाइनेंशियल एडवाइस कंसल्ट। ओके, चलिए, शुक्रिया आशीष शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। सीएनबीसी आवाज में शो पर तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के साथ भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।